वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको मानव परिसंचरण तंत्र का क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो पढ़ते हैं, हृदय उत्पत्ति में एंडोडर्मल होता है। तो यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हृदय उत्पत्ति में यह मीजोडर्मल होता है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। अन्य भी पढ़ लेते हैं, मानव हृदय बाईं ओर हल्का झुका हुआ दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, यह सही है। हृदय एक द्विभित्ति झिल्ली युक्त बैग है, यह भी सही है। मानव हृदय में दो आलिंद तथा दो निलय पाए जाते हैं, यह भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं क्योंकि, इसलिए कहते हैं ऐसे नोड को पेसमेकर क्योंकि यह हृदय की लयबद्ध संकुचनशील सक्रियता को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है, इसलिए इसे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय चक्र एक चक्रीय घटना है जो उत्पन्न होती है, तो यह एक स्पंदन में उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्विवलनीय तथा त्रिवलनीय कपाट खुलते हैं, यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट कब खुलते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब फुफ्फुसी शिरा तथा महाशिरा से रक्त क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद में प्रवाहित होता है, तब क्रमशः द्विवलनीय और त्रिवलनीय कपाट खुलते हैं। और ये कि आप और जान लें कि जो द्विवलनीय कपाट होता है वह लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, और हमारा त्रिवलनीय कपाट राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय निर्गम है यानी कि कार्डियक आउटपुट है। तो कार्डियक आउटपुट हमारा प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त का आयतन है, हमारा कार्डियक आउटपुट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सही मिलान करना है। तो देखते हैं, हमारा पी तरंग, तो हम सभी जानते हैं कि पी तरंग हमारे आलिंद का वैद्युत उद्दीपन यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया QRS। तो हमारा ये अपना QRS निलयों का विध्रुवण यानी कि डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और हमारा टी तरंग निलयों का पुनर्ध्रुवण यानी कि रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय की PQRS और T में से कौन सी तरंग एक व्यक्ति की हृदय स्पंदन का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाती है। तो हृदय स्पंदन का निर्धारण करने के लिए QRS तरंग का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्डियी टेंडिनी है। तो कार्डियी टेंडिनी एट्रियल और वेंट्रिकल कपाट के वजनों को पीछे पलटने या मुड़ने से रोकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, से रक्त का स्राव अथवा पश्च प्रवाह आलिंद नीलयी कपाट द्वारा रोका जाता है। तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यह होगा हमारा, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा राइट मतलब दाएं निलय से दाएं आलिंद से रक्त का स्राव अथवा पश्च प्रवाह आलिंद निलयी कपाट द्वारा रोकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अनुकंपी तंत्रिकाओं यानी कि एसएनएस सोमेटिक नर्व सिस्टम द्वारा तंत्रिका संकेत हृदय स्पंदन दर को बढ़ाते हैं, जिससे होता है अगर हृदय स्पंदन दर बढ़ेगा तो हृदय निर्गत में वृद्धि यानी कि कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और निलय संकुचन सामर्थ्य में वृद्धि भी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय के क्रियाशीलता के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। तो मैं आपको सीधे इसका सही आंसर बता देता हूँ। एड्रिनल मध्यांश हार्मोन द्वारा हृदय निर्गत को बढ़ा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो हमारा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण उभयचर और सरीसृप में यानी कि रेप्टाइल में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र एक सामान्य व्यक्ति का मानक ईसीजी है, पी तरंग दर्शाती है। तो अब यही मैंने बताया कि पी तरंग हमारा दोनों आलिंद का संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य है, मतलब डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य है अपने हमारे पाचन तंत्र में प्रतिजन कणों से लड़ना और नष्ट करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बेसोफिल कोशिकाओं में होता है। तो बेसोफिल कोशिकाओं में हिपेरिन और हिस्टामिन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त की तुलना में हमारी लसिका में होता है। तो भाई लसिका में कम डब्ल्यूबीसी और कोई आरबीसी नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक निलय प्रंकुचन के साथ महाधमनी में प्रवेशित रक्त आयतन, तो यह अपना स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको याद रखना है कि यह स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, लसिका का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह रक्त में अंतराकाशी द्रव का पुनः लौटना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मानव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती? तो हमारे लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसके अलावा हमारे आरबीसी में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है। ये आपको याद रखना है कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अब्सेंट होता है। इसमें अपने आरबीसी में झिल्ली युक्त कोशिकांग अब्सेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है? तो आपको याद रखना है सीधे कि बायां नीला यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रोगी में हृदयी पेसमेकर सामान्य कार्य करने में असक्षम यानी कि वह खराब हो गया है पेसमेकर। चिकित्सकों ने पाया कि उसे एक कृत्रिम पेसमेकर प्रत्यारोपित करना होगा। यह संभव है कि यह किस स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाएगा? भाई पेसमेकर जिस स्थान पर पहले था उसी स्थान में करेंगे। तो वह अपना पेसमेकर होता कहाँ है? तो वह अपने ऐसे नोड यानी कि सिरा आलिंद पर स्थित होता है। इसलिए यहीं पर ही हमें अपना यह पेसमेकर लगाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में किस कारण से रक्त पश्च महाशिरा से अनुशीतलन दाएं आलिंद में पहुंचता है? तो पूछ रहा है कि किस कारण से रक्त पश्च महाशिरा यानी कि पोस्ट कैवल टू डायस्टेलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू। तो इसका यह होगा कि महाशिरा व आलिंद के मध्य दाबांतर के कारण इनमें रक्त का प्रवाह होता है। पश्च महाशिरा से अनुशीतलन से दाएं आलिंद में पहुंचता है। सीधे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित युग्म है। तो मैं आपको सीधे इसका सही आंसर बताऊंगा कि लब नीलयी प्रकुंचन के प्रारंभ पर एवी कपाटों का तीव्र बंद होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको रक्त कणिकाओं व प्लाज्मा के विश्लेषण के लिए रोगी से रक्त प्राप्त करना व परीक्षण नलिका में रखना है। आपको निम्न 4 प्रकार की परीक्षण नलिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आप इस उद्देश्य हेतु कौन सी परीक्षण नलिका का उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या हम अपना इसमें से कैल्शियम बाइकार्बोनेट युक्त परीक्षण नलिका का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अपना ब्लड का क्लॉटिंग हो सकता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें उपस्थित होता है। तो आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा दोनों में खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह परिसंचरण तंत्र जो केशिकाओं द्वारा प्रारंभ होता है वह केशिकाओं पर ही समाप्त होता है, तो इसे निवाहिका तंत्र कहते हैं। सीधे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा धमनी के लिए सही है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि धमनी के लिए कौन सा सही है। तो धमनी मोटी भित्ति युक्त जिसमें रक्त उच्च दाब पर बहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और बताना है कि और हमें यहाँ पर सही कथनों का चयन करना है। तो देखते हैं, प्लाज्मा मनुष्य का लगभग 45% भाग, तो यह गलत है, यह लगभग 55% भाग बनाता है। एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो परासरण में नियम संतुलन में सहायक है, तो यह हमारा सही है। रक्त स्कंदन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी कारक रक्त में उपस्थित होते हैं, तो यह रक्त में नहीं, यह अपने प्लाज्मा में उपस्थित होता है, तो हमारा यह भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं, स्कंदन कारकों रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है, तो यह भी सही है। हमारा आई भी सही हो गया। और देखते हैं, लवण सामान्यतः रक्त में नहीं पाए जाते, तो यह गलत है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही है। तो देखते हैं यहाँ पर रक्त प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी रुधिर प्लेटलेट्स, हमारा ये अपना सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर रक्त व लसिका के मध्य अंतर है। तो देखते हैं ऑप्शंस। तो हमारा यहाँ पर यह है कि रक्त आरबीसी, हमारा रक्त देखते हैं ऑप्शंस को, रक्त आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी रखता है जबकि लसिका कोई कोशिका नहीं रखती, तो यह गलत है। रक्त आरबीसी व डब्ल्यूबीसी रखता है जबकि लसिका केवल डब्ल्यूबीसी रखता है, तो यह हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम रक्त दाब उस दौरान प्रेक्षित होता है जब रक्त प्रवेशित करता है, तो यह उस टाइम होता है जब रक्त बाएं नीलय से महाधमनी में प्रवेश करता है, तब अधिकतम रक्त दाब होता है। सीधे आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्न में से कौन सी शिरा अनुपस्थित होती है। तो हमें बताना है कि मनुष्य में इसमें से कौन सी शिरा अनुपस्थित होती है। तो हमें बता दूं आपको मैं कि वृक्क निवाहिका शिरा मनुष्य में एब्सेंट होता है, यह एम्फीबियन में पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें उपस्थित त्वरक तथा संदमक तंत्रिकाओं की सक्रियता द्वारा लयबद्ध हृदय दर नियंत्रित होती है। तो बताना है कि इसमें से कौन मतलब हृदय के कार्य को नियंत्रित करता है। तो मेड्यूला ऑब्लागेंटा में कार्डियक सेंटर होता है और वही इसके कार्य को नियंत्रित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला, बंडल ऑफ हीज किसका नेटवर्क है। तो बंडल ऑफ हीज पेशी तंतुओं का नेटवर्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
पल्स दाब हैं। तो पल्स दाब प्रकुचन और शिथिलन दाब दोनों का अंतर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन प्रतिरक्षा क्रियाविधि के अंतर्गत आती है। तो हमारा जो ग्लोब्यूलिन होता है वह प्रतिरक्षा क्रियाविधि के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसमें 4 कोष्ठी हृदय नहीं पाया जाता है। तो अपना मेढक जो कि यह एक एम्फीबिया है, इसलिए इसमें 4 कोष्ठी नहीं, इसमें 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है और उसमें से 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। अन्य सभी में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पेशी जनक हृदय पाया जाता है, यानी कि हार्ट इज मायोजेनिक। तो मायोजेनिक हार्ट स्तनधारी में पाया जाता है और यहाँ पर हाथी एक स्तनधारी है, इसलिए यह सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम निर्मित होती है। तो यह अपना सरल स्क्वामस एपिथीलियम से बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दिए गए मनुष्य के हृदय पर ध्यान दीजिए तथा मस्तिष्क से आने वाले रक्त का अधिकांश भाग ग्रहण करने वाले कक्ष को पहचानिए। तो यहाँ पर हमारे राइट एट्रियम में सीधे यहाँ पर मस्तिष्क से रक्त आता है और यही इसका अधिकांश भाग ग्रहण करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है यदि मनुष्य के शरीर से प्लीहा को हटा दिया जाए, यानी कि स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए, तो क्या होगा। तो इससे रक्त प्लेटलेट्स की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डायापेडेसिस क्या है। तो डायापेडेसिस कुछ WBC हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने हेतु कोशिकाओं की भित्ति से होते हुए ऊतकों में गति करते हैं, इसे ही डायापेडेसिस कहते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन एसिडोकोलिन करता है। तो एसिडोकोलिन ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लब की ध्वनि किसके बंद होने पर उत्पन्न होती है। तो हमारा लब ध्वनि द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट दोनों के बंद होने पर उत्पन्न होती है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निवाहिका तंत्र मनुष्य में, यानी कि पोर्टल सिस्टम मनुष्य में, यह एक सिरा हृदय के अतिरिक्त एक अंग में प्रवेशित होती हैं तथा केशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, सीधे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मिट्रल वाल्व को किसके द्वारा सहारा प्रदान किया जाता है। तो मिट्रल वाल्व को हम जानते हैं कि कॉर्डी टेंडनी द्वारा इसको सहायता प्रदान किया जाता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पाचन मार्ग से यकृत तक ग्लूकोज किसके द्वारा लाया जाता है। तो यह एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल आपके एग्जाम में जाए। तो यह यकृत निवाहिका सिरा यानी कि हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा लाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे इस साल आ जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हृदयी पेशियों का अभिलक्षण है कि वे। तो हमारा हृदय पेशियों का यह लक्षण है कि यह अपना शीघ्र रूप से संकुचित होती हैं और थकती नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको मैं ये एक चीज और बता दूं, ये थकती इसलिए नहीं है क्योंकि इनका मतलब आराम करने का टाइम होता है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसलिए यह नहीं थकती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा धनायन थ्रोम्बोप्लास्टिन की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन से सक्रिय थ्रोम्बिन के रूपांतरण हेतु आवश्यक है? तो हमारा कैल्शियम +2 इसके लिए आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लीहा का अधिकतम भाग बना होता है, तो इसका अधिकतम भाग लाल पल्प से बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हमें मिलान करना है, तो देखते हैं हमारा इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। तो हमारा आरबीसी रक्त कोशिकाएं जो हीमोग्लोबिन रखती हैं और ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। इयोसिनोफिल, तो हमारा इयोसिनोफिल अपना आंतरिक परजीवी संक्रमण का प्रतिरोध, और हमारा लिम्फोसाइट विशेषीकृत प्रतिरक्षी उत्पादक श्वेत रक्त कोशिकाएं, और न्यूट्रोफिल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका और मुख्य भक्षक कोशिका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुसीय परिसंचरण के दौरान रक्त किससे निकलता है? तो हम जानते हैं कि फुफ्फुसीय परिसंचरण होता क्या है। तो फुफ्फुसी परिसंचरण में हमारा रक्त राइट एट्रिया से हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से अपने सीधा फेफड़ों में जाता है, और फिर अपने फेफड़ों से यहाँ पर अपने लेफ्ट एट्रिया में आता है, और लेफ्ट एट्रिया से अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो देखते हैं कि फुफ्फुसीय परिसंचरण के दौरान रक्त अपना दायां नीला से अपना दायां नीला से निकल कर सीधे महाधमनी में जाता है। आपको सीधे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द मानव हृदय पर लागू नहीं होता? तो हमारे हृदय पर न्यूरोजेनिक शब्द लागू नहीं होता है, अन्य सभी हमारे हृदय में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिरा शीर्ष से रुधिर को प्राप्त करती है? तो आपको याद रखना है कि जुगुलर शिरा शीर्ष से रुधिर को प्राप्त करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिसंचरण तंत्र में कपाट पाए जाते हैं। तो परिसंचरण तंत्र में कपाट कशेरुकी व अकशेरुकी हृदय व रक्त वाहिनियों के साथ ही कशेरुकी लिम्फेटिक्स में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हृदय स्पंदन दर को बढ़ा सकता है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा रक्त के स्पंदन दर को बढ़ा सकता है। तो हमारा अनुकंपी तंत्र बढ़ा सकता है, एड्रिनल मेडुला बढ़ा सकता है, और हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ा सकता है। तो चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो यह हमारे उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है। मैं आपको अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में बता दूं कि इसमें अपने ऊपर तरफ हमारा 2 एट्रिया होता है, और नीचे में केवल एक वेंट्रिकल होता है, और हमारा यहाँ से अपने यहाँ पर फेफड़े से यहाँ पर ऑक्सीजनित रक्त आता है, और यहाँ पर शरीर से भी ऑक्सीजनित रक्त आता है, और ये दोनों रक्त यहीं पे मिलकर सीधे यहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसे ही अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त सभी धमनियां ऑक्सीजनित रक्त परिवहित करती, यानी कि किसमें भी ऑक्सीजनित रक्त होती हैं? तो हमें याद रखना है कि फुफ्फुस धमनी में भी ऑक्सीजनित रक्त अपना प्रवाहित होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इस ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का फायदा उठा सके। और इसी के साथ धन्यवाद, और मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। हाँ, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नीट संसार में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।